नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंपई सोरेन ने भाजपा में भयंकर बवाल मचवा दिया है। बाबूलाल मरांडी तो दिल्ली पहुंच गए। अर्जुन मुंडा दिल्ली नहीं आए, लेकिन तेवर उनके भी गर्म बताए जा रहे हैं। दरअसल चंपई सोरेन पिछली बार दिल्ली आए और पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया, वापस चले गए थे। इस बार फिर दिल्ली आए। पिछली बार तो गए तो बताए कि पोते का चश्मा बनवा के लौटा हूं। इस बार फिर दिल्ली आए। दिल्ली आते ही कहा कि निजी काम से आया हूं, अपने बेटों को साथ लेकर के। दोनों बेटे मेरे साथ में हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा 48 घंटे पहले झारखंड में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि पिछले 5-6 महीने से मेरी चंपई सोरेन से बातचीत होती है। बहुत सीनियर नेता है, उनसे बातचीत होती है, लेकिन राजनीतिक बातचीत नहीं होती। जिस हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन का कभी कोई लेना देना नहीं हो, कभी आमने सामने न पड़े हो, कभी एक दूसरे की शक्ल न देखे हो, वो गैर राजनीतिक बातें करते थे। शायद चंपई सोरेन उनसे चश्मे की दुकान पूछते हो। हिमंता को दिल्ली की ज्यादा जानकारी है, तो दिल्ली में कौन सी चश्मे की दुकान अच्छी है, कहां पर अच्छा चश्मा बनता है, ये सब बताते हैं। लेकिन ये साफ कर दिया था हिमंता ने कि ये पूरी स्क्रिप्ट चंपई सोरेन को लेकर के जो लिखी जा रही है, ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है पिछले 6 महीनों से। हम ये स्क्रिप्ट पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें बाबूलाल मरांडी दिल्ली आए, अर्जुन मुंडा के तेवर गरम है, और इसके हम सबूत जो कुछ हैं, जो इंडिकेशंस हैं, वो इंडिकेशंस भी आपको बताएंगे। बाबूलाल मरांडी की नाराजगी की बात क्या चंपई को पता है, यह भी सुनवाएंगे। लेकिन इस स्क्रिप्ट पर अगर आगे और समझे हम, तो ये स्क्रिप्ट 6 महीने से लिखी जा रही थी। और इस स्क्रिप्ट को लिखने की शुरुआत तब हुई जब हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, चंपई कुर्सी पर बैठे, तभी से डोरे डालना शुरू हो गया था कि चंपई के साथ ही सरकार तोड़ ली जाए, सरकार ही अपदस्थ हो जाए। वो फॉर्मूला जो महाराष्ट्र का अजित पवार फॉर्मूला, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे फॉर्मूला, मध्य प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला झारखंड में इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन विधायकों ने साथ नहीं दिया। विधायक जेएमएम के प्रति निष्ठावान बने रहे। और उसी बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस तरह से झारखंड की सियासत पर छा गई कि सारा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। फाइनली चुनाव नजदीक आया, बीजेपी को जमीन पर अपनी हालत दिखी कि चुनाव में कहीं भी नहीं नजर आ रहे, तो फिर चंपई प्लान को अंजाम देने का काम शुरू। पहला राउंड फेल होने के बाद जब चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री नहीं हुई, तो झारखंड बीजेपी के भीतर बहुत खुशी थी। बड़े उत्साह से कहा था बाबूलाल मरांडी ने कि हम चंपई सोरेन को न तो बुलाएंगे और न रोकेंगे। न बुलाएंगे में बड़ा संकेत है। ये संकेत सीधा सीधा है कि हम चंपई सोरेन को लाने के लिए आतुर नहीं है, व्यग्र नहीं है। लेकिन व्यग्रता थी, दिल्ली में थी, अमित शाह को थी, हिमंता बिस्वा शर्मा को थी। इन दोनों को व्यग्रता थी। वो चाहते थे चंपई को, वो चाहते थे झारखंड में भाजपा को मुख्यमंत्रियों वाली पार्टी बनाने को। पार्टी में कार्यकर्ता कम हो, नेता कम हो, विधायक भले कम हो जाए, विधायक से ज्यादा मुख्यमंत्री होने चाहिए। आप गिनती कीजिए झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की संख्या, और किसी और प्रदेश में गिनती कीजिएगा। मुझे लगता है एक छोटा सा झारखंड, 81 सदस्यों वाला, 81 विधायकों वाला झारखंड, उसमें एक ऐसी पार्टी जहां पर मुख्यमंत्रियों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि एक किताब लिख दिया जाए, एक एक पन्ने की जीवनी अगर हो तो किताब तैयार हो जाए, छोटी सी बुकलेट। बाबूलाल मरांडी एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री, मधु कोड़ा वो भी पार्टी में ही है, गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, गिनते जाइए पूर्व मुख्यमंत्री। अब इस पूर्व मुख्यमंत्रियों की भीड़ में चंपई सोरेन का आना कैसे खटका, और चंपई सोरेन को इसका आभास है कि नहीं है, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा, ये जो हम कह रहे हैं ना कि बाबूलाल मरांडी नाराज, इस बात को
आप चंपई सोरेन के सामने जो सवाल हुआ और चंपई सोरेन का जो जवाब था उससे समझिए। आप चलाइए कंट्रोल रूम, जरा चंपई सोरेन से बातचीत नाराज हैं आपके पत्रकारों में की। आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपके साथ आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज है? हमको उस सब बारे में नहीं कहे। हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, ये सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चलिए, हमको कुछ नहीं बोलना है। चलिए, जिस पार्टी में आ रहे हैं, जिस पार्टी को चुनाव जिताने जा रहे हैं, जिस पार्टी में उनकी अगाध निष्ठा हो चुकी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह में उनका विश्वास बढ़ चुका है, उस पार्टी में अगर भगदड़ है, बवाल है, नाराजगी है, तो चलिए उस पर कुछ नहीं कहना है। अब इतना ही नहीं, आगे हम आपको दिखाते हैं चंपई सोरेन के आने की जब आहट होती है और अमित शाह से जब मुलाकात करवाने ले जाते हैं, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से फोटो भी दिखा दें, हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह और ये देखिए चंपई सोरेन बैठे हुए हैं। ये जो मुलाकात होती है, मुलाकात करवाते हैं हेमंता, उसके बाद तत्काल बाद जब ये जानकारी सामने आती है तो स्वागत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीजेपी में चंपई सोरेन के स्वागत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले निशिकांत दुबे इस सब में बहुत तेज रहते हैं। निशिकांत का ट्वीट देखिए, वो लिखते हैं हेमंत सोरेन जी में हिम्मत खत्म हो गई। आज तक चंपई जी को मंत्रिमंडल से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, अपनी मर्जी से इस्तीफा देंगे, वो भाजपा में शामिल होंगे। चेला चपाटे को 1 महीना खाने कमाने दीजिए, फिर तो गुरु जी के नाम को मिट्टी में मिला दिया आपने। ये तुरंत स्वागत हो गया। अब जो अमर बाउरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं भाजपा के विधायक, अमर बाउरी का भी ट्वीट देख लीजिए आप। उन्होंने भी तुरंत स्वागत किया, बाकायदे वीडियो बयान, वो वीडियो यहाँ पर नहीं है, फोटो दिख रहा है, वीडियो बयान था। उन्होंने लिखा कि भाजपा परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय शिबू सोरेन जी के हनुमान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की जनता से धोखा दिया, अपनों को भी नहीं छोड़ा। अब कौन धोखा दे रहा है, कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है, झारखंड भी बड़े अच्छे से देख रहा है। अब आप सोचिए, ये उस नेता के बारे में लोग लिख रहे हैं जो पिछले 15-20 दिन से सर्कस बनाए हुए हैं, कभी चश्मा बनवा रहे हैं, कभी अमित शाह से जो है गुड़ा गणित बनवा रहे हैं, कुंडली बनवा रहे हैं, और मंत्री पद पर आज भी काबिज है। अगर नैतिकता, मतलब चंपई सोरेन ने जो जीवन में किया, आखिर में धूल पोछ के बराबर कर दिया। नैतिकता होती, दूसरे पार्टी में जाना था, मुंह पे इस्तीफा मारते, भाई हेमंत सोरेन के मुंह पे इस्तीफा मारते, लो इस्तीफा, जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं तीन विकल्प नहीं 13 विकल्प आपके पास होते। संन्यास का विकल्प, नई पार्टी का विकल्प, भाजपा में जाने का विकल्प, 2-4 विकल्प और ले लेते, जेडीयू में जाने का विकल्प, चिराग के साथ जाने का विकल्प। आपको जब ये तय कर लिया था कि जेएमएम में नहीं रहना है, आपके सारे विकल्प में एक भी विकल्प नहीं था कि जेएमएम में मैं रह भी सकता हूं, ये विकल्प में नहीं था। ये गौर से झारखंड के लोग को समझना होगा, ये विकल्प में नहीं था ना। तो जब जेएमएम में रहना आपके विकल्प में था ही नहीं, तो आपको मंत्री पद पर क्यों रहना था? इसलिए रहना था कि कहीं गोटी ना सेट हो, अगर सब जगह से बात बिगड़ जाए, भगा दिया जाए, तो फिर से आकर के यहीं पर लिपा पोती करके मंत्री बने रहेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा है कि जब आपने तय कर लिया था तो फेंक देते इस्तीफा हेमंत सोरेन के मुंह पे कि जाओ, मैं पार्टी में नहीं रहता हूं, निकल रहा हूं, पार्टी छोड़ रहा हूं। लेकिन आप बने रहे। अब जब सब तय हो गया, देखिए कब तक इंतजार, जब अमित शाह से मीटिंग हो गई, जब ऐलान कर दिया 30 को जो है हम भाजपा में शामिल होंगे, तब बता रहे हैं कि अब 28 तारीख को इस्तीफा देंगे। ये राजनीति में नैतिकता दिखाया है चंपई सोरेन ने, जो बता रहे हैं कि हमारा मन सन्यास का था, लेकिन फिर सन्यास का टाला, फिर पार्टी बनाने की सोचा, फिर पार्टी बनाने के लिए वक्त कम था, फिर फाइनली हमारा विश्वास बहुत तेजी से बढ़ा अमित शाह में, और फिर हमने तय किया कि अब अमित शाह के साथ ही चलना चाहिए। अब इसके अलावा एक बात और, ये नाराजगी के पहलू का से थोड़ा अलग पहलू जो अब चंपई सोरेन के साथ होने जा रहा है। अब चंपई सोरेन एक कदम भी नहीं रख पाएंगे ऐसा जिसकी जानकारी दिल्ली वालों को ना हो,
गुजरात लॉबी को न हो, अमित शाह को न हो। वो व्यवस्था मुलाकात के बाद ही बना दी अमित शाह ने। अमित शाह दरअसल ताकत के चाणक्य हैं। उनके पास जो ताकत है ना, लोग कहते हैं चाणक्य चाणक्य, वो उतना पावर जिसके पास ईडी आईटी सीबीआई सब दे दो तो वो उतना जो है चंपई सोरेन भी चाणक्य हो जाएंगे, निशिकांत दुबे भी चाणक्य हो जाएंगे, वो भी चाणक्य हैं। तो ऐसे स्थिति में चंपई सोरेन के साथ किया क्या है, जैसे ही मुलाकात हुई उस मुलाकात के साथ ही निकलने के साथ ही एक खबर आ गई, कुछ सूत्रों से भी आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रही है खबर कि चंपई सोरेन को Z+ कवर दे दिया गया है, Z+ सिक्योरिटी दे दिया गया है। चंपई सोरेन जैसे ही दिल्ली से रांची पहुंचेंगे वो Z+ के कवर में आ जाएंगे। अब Z+ का नाम आते ही 4 दिन पीछे चलिए, अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी दी गई, शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी अमित शाह ने, सरकार ने। शरद पवार ने क्या कहा था कि जी कुछ तो है जो मुझसे निकलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दरअसल ये Z+ की जो व्यवस्था है, जब ये Z+ किसी को मिल जाती है तो फिर वो Z+ के हवाले इंसान हो जाता है। फिर वो घर से निकलना है कब वो भी बताना होता है। फिर वो जब कहते हैं कि अब निकलिए, ऐसे आइए गाड़ी में बैठिए, तभी बैठता है। उतरना कहाँ है बताना होता है, फिर वही उतार करके वहां पे ड्रॉप करते हैं और वही वहां से पिक कर लेते हैं। पूरा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है, मतलब कुरियर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर होती है। अब वो कुरियर बन जाता है आदमी। अब 30 तारीख को शामिल होंगे, लेकिन चंपई सोरेन अपनी मर्जी से उससे पहले अगर चाहें कि कहीं किसी से बातचीत कर लें, कहीं किसी के साथ कुछ गुणा गणित बैठा लें, तो वो मुमकिन नहीं है। और कोई ऐसा न मिल जाए जो उनको, चंपई सोरेन को, उनके भविष्य के बारे में बता दे कि कैसे कैसे किसके किसके साथ हुआ है। जो लोग गए हैं अतीत में उनके बारे में समझा दे, कुछ पुराना इतिहास, पुराना पन्ना भाजपा का दिखा दे, तो वो भी मौका किसी को ना मिले। इसलिए अब Z+ कवर में रहें। जानकारी ये है कि कुछ डिमांड्स थी, वो डिमांड बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा इन दोनों के लिए चिंताजनक थी, और वो मांग शायद अमित शाह ने हामी भी भर दी है। कोल्हान में तो आधा दर्जन टिकट बिल्कुल उनके मर्जी से होगा। उसके अलावा जो चुनाव प्रचार का अभियान होगा उसका चेहरा चंपई सोरेन होगा। अब चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा अगर चंपई सोरेन होंगे तो बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने झारखंड में भाजपा को मजबूत करने में सब कुछ झोंक दिया, और वही बाबूलाल मरांडी जो घुटना टेकू नहीं थे, ये बात तो बाबूलाल मरांडी के बारे में कहनी पड़ेगी, जिन्होंने भाजपा में रत्ती भर अनदेखी अगर उनकी हुई तो उन्होंने झंडा उठा लिया और अलग पार्टी बना ली JVM, और अलग पार्टी बना करके भले अपने दम पे सरकार ना बना पाए हो, लेकिन अपना अस्तित्व कायम रखा, 2-4 विधायक जिताने में हमेशा सक्षम रहे। उनको भाजपा क्यों लाई थी, क्या बोल के लाई थी? उनको चेहरा बना करके लाई थी, झारखंड में भाजपा का चेहरा बना करके वापस लाई थी, JVM का भाजपा में विलय करवाई थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और जब मौका आया, इतने दिन से धक्के खाने के लिए बाबूलाल मरांडी थे, जब मौका आया, चुनावी समय आया, तो बाबूलाल मरांडी का चेहरा पीछे घुमा दिया गया और आगे मुंडी लगा दी गई चंपई सोरेन की। तो बाबूलाल मरांडी क्या खुश रहेंगे? बाबूलाल मरांडी के ट्विटर हैंडल पर अब तक चंपई सोरेन के आने को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं है, कोई स्वागत नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। और सवाल तो आपने पहले ही पत्रकारों का सुन लिया था। रांची से लेकर के, मतलब झारखंड से लेकर के सरायकेला, रांची नहीं, सरायकेला, जमशेदपुर, धनबाद से लेकर के और दिल्ली तक ये खबर फैल चुकी है कि बाबूलाल मरांडी नाराज हैं। और उसी नाराजगी को जताने के लिए सीधा सीधा, क्योंकि मैंने पहले कहा था बाबूलाल मरांडी घुटना टेकू नेता नहीं रहे, वो दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली वो किस अंदाज में अपनी नाराजगी रखते हैं, और दिल्ली वाले किसी की नाराजगी सुनते नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो लोकसभा चुनाव में भी हार गई इस बार खूंटी से,
अर्जुन मुंडा, उनके भी ट्विटर पर, एक्स के आप टाइमलाइन पर जाइए, जहां अमर कुमार बाउरी और निशिकांत दुबे ये दोनों स्वागत कर रहे हैं, ये दोनों बाहें फैलाए खड़े हैं चंपई सोरेन के लिए। अर्जुन मुंडा के टाइमलाइन से भी चंपई सोरेन गायब है, चंपई सोरेन के नाम का जिक्र तक नहीं है, स्वागत तो बहुत दूर की बात है, इंफॉर्मेशन तक नहीं है, पेपर की कटिंग तक नहीं है कि चंपई सोरेन भाजपा में आ रहे हैं। तो ये चंपई के आहट से ही, आने के जो है ऐलान से ही भाजपा के भीतर टॉप लेवल पर बवाल शुरू हो गया है। और ये टॉप लेवल का बवाल क्या रंग लाएगा ये देखना होगा। जो गोदी मीडिया है और गोदी विश्लेषक है, वो ये बताने में लगे हैं कि चंपई का बड़ा संघर्ष का पुराना इतिहास है, कोल्हान में जेएमएम का फेस चंपई सोरेन, चंपई की वजह से जीतते थे। लेकिन इस हमेशा एनालिसिस में दूसरा पहलू भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोल्हान में चंपई सोरेन का फेस था जेएमएम की तरफ से। चंपई सोरेन गुरुजी शिबू सोरेन के बाद सबसे सीनियर लीडर हैं जेएमएम में। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी जरूर आना चाहिए विश्लेषण में कि चंपई सोरेन जेएमएम के बगैर कभी अभी अपनी हैसियत नहीं दिखाने गए। जेएमएम के बगैर जाकर के चंपई सोरेन का राजनीतिक वजूद क्या होगा, ये अब तक अनटेस्टेड है, अभी इसकी परीक्षा नहीं हुई है, ये परीक्षा बाकी है। इस पहलू का भी विश्लेषण करना होगा कि चमरा लिंडा, बाबूलाल जो है दशरथ गगराई और समीर मोहंती, ये सब इतने जो विधायकों के नाम थे, ये जो 5-6 विधायक की आएंगे बीजेपी में चंपई सोरेन के साथ, इन्होंने पहले राउंड को फ्लॉप करवा दिया था। यानी उसी कोल्हान के दशरथ गगराई तो सरायकेला के ही का हिस्सा, खरसावां वहां से विधायक है, वो भी चंपई सोरेन के साथ नहीं खड़े हुए थे उस वक्त। आगे क्या होता है नहीं पता। तो ये भी चंपई सोरेन के प्रभाव को देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो विश्लेषण का पार्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा नाराज हो जाते हैं, ऐसे आयातित ऐसे बाहर से ला करके एकाएक चुनाव से पहले थोपे गए चेहरे से, उस चेहरे को बाकी चेहरों के ऊपर थोप दिया जाए, तो भाजपा का कार्यकर्ता जो पहले ही लोकसभा चुनाव में दिखा चुका है कि जो मोदी और शाह की मनमानी से, उपेक्षा से वो कितना निराश और हताश था, वो कार्यकर्ता क्या चंपई सोरेन के पीछे डंडा और झंडा उठाएगा, चंपई सोरेन के लिए मैदान में जाएगा? निशिकांत दुबे और अमर बाउरी को छोड़ दीजिए, अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन अपनी सीट से विधायक बन जाए वही उनकी उपलब्धि है। वो झारखंड का, पैन झारखंड के फेस नहीं है अमर कुमार बाउरी, वो अपनी सीट के फेस बने रहे वही उनकी उपलब्धि होगी। निशिकांत दुबे की हालत सबको पता है, हालांकि वो हर जगह सब जगह पर वो अपना हाथ जरूर ऊपर करते हैं कि हम भी हैं, लेकिन वो गोड्डा छोड़ करके, देवघर छोड़ करके क्या हालत है और लोकसभा चुनाव में कैसी फजीहत हुई है सबने देखा है। वो दिल्ली में जो निशिकांत दुबे का दिन रात मीडियम चेहरा दिखता है, उससे अलग झारखंड में जाके देखिए झारखंड का प्रभाव क्षेत्र निशिकांत दुबे का क्या है और कितने क्षेत्र में प्रभाव है, कितने प्रभावी हैं, कितने बड़े नेता हैं, पैन झारखंड है या गोड्डा में भी पैन गोड्डा है या नहीं है। वहां के भी कई विधानसभाएं हैं जहां पर जो है निशिकांत के खिलाफ अब झंडा बुलंद रहता है। पैन झारखंड नेता को बाबूलाल मरांडी, पैन झारखंड नेता को अर्जुन मुंडा, वो नाराज है और कार्टर उनसे जुड़ा हुआ है। झारखंड में भाजपा को उन्होंने खड़ा किया है, भाजपा की जड़ों में उनका पसीना है, तो क्या अगर वो नाराज हो जाएंगे तो चंपई सोरेन का सौदा भारी नहीं पड़ जाएगा? ये सवाल आपसे है, आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।